यूनाइटेड नेशंस मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ आज हम पढ़ेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सर्वेज एनसाइक्लोपीडिया में आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम IB 5 से लेकर 15 ग्रेड की जॉब्स और म्यूनसिपल ऑफिसर और टाउन ऑफिसर की जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। उसके अलावा जो भी टेस्ट पाकिस्तान में होते हैं उसकी हम प्रिपरेशन करें, उसके हवाले से मैं लेक्चर्स बनाता रहता हूँ और MCQs और क्वेश्चंस बनाता रहता हूँ, जो कि मैं आपको ग्रुप्स में और फेसबुक पेज पे भी शेयर करता हूँ। तो उस हवाले से आज मैंने जो वीडियो बनाई है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि यूनाइटेड नेशंस के MCQs कवर करेंगे। उसमें ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत सारे टेस्टों में आ चुके हैं और रिपीट भी हो चुके हैं। यूनाइटेड नेशंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जनरल नॉलेज का। अगर जनरल नॉलेज को आपको कवर करते हैं तो यूनाइटेड नेशंस को आप ज़रूर कवर करना पड़ेगा। तो इस हवाले से जो मैंने आज ये वीडियो बनाई है उसमें जो भी मैंने क्वेश्चन शेयर करे हैं ये सारे बहुत अहम हैं। ये अगर आप याद कर लेंगे तो हर टेस्ट में आप 1 या 2 क्वेश्चंस कर लेंगे। तो आइए चलते हैं MCQs की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखें हैं, UN स्टैंड्स फॉर। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर A है यूनियन नेशंस, यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशनल्स या यूनियन नेशंस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यूनाइटेड नेशंस B। तो ये क्वेश्चन बहुत अहम है, आप याद कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 है यूनाइटेड नेशंस वाज फाउंडेड ऑन। ये कब इस्टेब्लिश हुई थी? ऑप्शन देखें। 24 अक्टूबर 1945 को, 24 अक्टूबर 1948 को, 24 अक्टूबर 1944 को या 24 अक्टूबर 1946 को। इसका राइट आंसर होगा A 24 अक्टूबर 1945। ये बहुत सारे टेस्टों में आ चुका है सवाल। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखें। द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स रिप्रेजेंटेड इन जनरल असेंबली इज़। टोटल मेंबर कितने हैं यूनाइटेड जनरल असेंबली के? तो जो वो ऑप्शन थे कि 191 है, 193 है, 195 है या 197 है। तो ये जो टोटल मेंबर हैं वो 193 है। ये बहुत अहम सवाल है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, उसमें पूछ रहा है कि द जनरल असेंबली प्रेसिडेंट सर्व द ऑफिस फॉर। जनरल असेंबली का जो प्रेसिडेंट है वो कितने साल होता है, उसका टेन्योर कितना होता है वो देखें। उसमें वो 1 ईयर। क्वेश्चन नंबर 5 है द मोटो ऑफ UNO इज़। ऑप्शन देखें। इट्स योर वर्ड, लाइफ फॉर ऑल, पीस, लव एंड पीस। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इट्स योर वर्ड। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। द नंबर ऑफ परमानेंट मेंबर्स ऑफ UN सिक्योरिटी काउंसिल इज़। परमानेंट मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल के कितने हैं? तो इसके ऑप्शन देखें। 2 है, 3 है, 5 है या 6 है। तो उसका आंसर परमानेंट का होगा 5। परमानेंट मेंबर कितने हैं? 5 हैं और नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं 10। तो 5 परमानेंट मेंबर का पूछा है तो ये 5 आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में देखें क्या पूछ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा द नंबर ऑफ नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ UN सिक्योरिटी काउंसिल। मैं पहले बता चुका हूँ कि नॉन परमानेंट मेंबर कितने हैं, वो 10 हैं। तो ऑप्शन क्या होगा? B। टोटल सिक्योरिटी काउंसिल के 15 मेंबर होते हैं, जिसमें 5 परमानेंट और 10 नॉन। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। फ्रांस है, चाइना है, जर्मनी है या यूनाइटेड किंगडम है। तो इनमें से अगर आपको पता होगा कि परमानेंट मेंबर कौन से हैं तो आप बता सकते हैं कि जर्मनी नहीं है, क्योंकि परमानेंट मेंबर्स 5 हैं। वो आप मैं अगली स्लाइड में आपको बताऊंगा कि कौन से हैं। तो जर्मनी परमानेंट मेंबर नहीं है। तो ये देखें परमानेंट मेंबर्स हैं। टोटल मैंने बताया था कि 5 सिक्योरिटी काउंसिल परमानेंट मेंबर है। फ्रांस है, रशिया है, चाइना है या USA और यूनाइटेड किंगडम। ये सारे नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है द हेड ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज सिचुएटेड एट। ऑप्शन देखें। जेनीवा, द हेग, न्यूयॉर्क या पेरिस। तो इसमें से जो हेग है नेदरलैंड में, ये वाक़ है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेन ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, सेक्रेटरीट एंड इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। मेन ऑर्गन्स में इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड नहीं आता, बाकी जो होते हैं वो आते हैं। UN डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 24 September, 28 September, 24 अक्टूबर, 28 अक्टूबर। इसका राइट आंसर होगा 24 अक्टूबर।
क्वेश्चन नंबर 12 है यूएन चार्टर वाज साइंड ऑन, ये सैन फ्रांसिस्को में हुआ था चार्ट साइंड, वो 26 जून 1945 को हुआ था। उसके बाद जो होगा बनी थी, फाउंडेड हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनाइटेड नेशंस, ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी नहीं है? ये ऑप्शन देखें, अरेबिक, पोर्तुगीज़, फ्रेंच और स्पेनिश। इसका जो राइट आंसर है वो पोर्तुगीज़ है। वो क्यों है मैं अगली स्लाइड में आपको बता रहा हूँ। ये देखें, ये ऑफिशियल लैंग्वेजेज है यूनाइटेड नेशंस की। ये अगर आपको पता होगी तो ये सवाल आप आसानी से कर सकते हैं। अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, रशियन, फ्रेंच और स्पेनिश, ये आप याद कर लें, ये बहुत अहम है। ऑफिशियल लैंग्वेजेज ये 6 हैं। द परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल हु एक्सरसाइज द पावर ऑफ वीटो, जो सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स हैं वो एक्सरसाइज करते हैं वीटो पावर को, तो वो 5 हैं। आंसर देखें, डी में डी 5 है। यही जो मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही, रशिया, फ्रांस, चाइना, यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, ये वीटो पावर यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, द सिक्योरिटी काउंसिल कंसिस्ट ऑफ, उसमें मैंने बताया था कि 15 मेंबर होते हैं। ऑप्शंस में देखें 15 मेंबर कौन से ऑप्शन में थी में, तो ये 15 ऑप्शन इज राइट आंसर। ये 5 परमानेंट होता है उसमें और 10 नॉन परमानेंट। WHO स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वुमेन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वुमेन हॉकी ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका राइट आंसर बी होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नंबर 17, देयर आर डेज प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस, उसका जो आंसर है वो सी है 6। 6 जो होते हैं वो प्रिंसिपल ऑर्गन होते हैं, तो इसका ये राइट आंसर है। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। नंबर 18 है द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ इज़ अपॉइंटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 साल, 7 साल, 8 साल या 10 साल, तो इसका राइट आंसर होगा 5 ईयर्स। ए, 5 साल के लिए वो अपॉइंट होते हैं सेक्रेटरी जनरल, जो कि एंटोनियो गुतेरेस है अभी। क्वेश्चन नंबर 19 है यूनिसेफ मेनली वर्क्स मेनली फॉर क्रिकेट, हॉकी, इंटरटेनमेंट, चिल्ड्रन, तो यूनिसेफ का जो चार्ट फॉर्म है वो यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड है, तो चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड के लिए वो इस्तेमाल होती है, तो डी इसका राइट आंसर है, डी चिल्ड्रन। 20th क्वेश्चन देखें, FAO डील्स विद द प्रॉब्लम्स ऑफ, FAO किसका एब्रीवेशन है? वो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है। वो जो मेन है उसका पर्पज़ वो हंगर को कंट्रोल करना होता है, वो हंगर है सी, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का सी होगा। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ यूएनओ इज़ टू प्रिवेंट, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? वार्स को ख़त्म करना, डेमोक्रेसी को, डेवलपमेंट इन साइंस या प्रोग्रेस इन कॉमर्स, तो राइट आंसर ए होगा, दूसरे ऑप्शन सही नहीं है। तो ए जो जंगें वगैरह होती हैं उसको कंट्रोल करना होता है यूनाइटेड नेशंस का मेन काम। WHO एडवाइसेस ऑन चिल्ड्रंस फंड, ग्रो मोर फूड, पब्लिक हेल्थ, एक्नॉलेजमेंट ऑफ नॉलेज, तो ये पब्लिक हेल्थ को WHO कवर कर दिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। द सेक्रेटरी जनरल इज अपॉइंटेड बाय द, वो सेक्रेटरी जो जनरल होता है वो कौन अपॉइंट करता है? वो जनरल असेंबली करती है, यूनाइटेड जनरल असेंबली, जो कि न्यूयॉर्क में, तो इसका आंसर होगा सी, यूनाइटेड जनरल असेंबली। द सिक्योरिटी काउंसिल इज मेड अप ऑफ, ये सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है इधर, तो इसमें जो बी होगा वो आंसर सही है, 15 मेंबर्स। ये सारे क्वेश्चन एम है। द एम ऑफ यूएनओ इज टू ब्रिंग पीस, वो लाती है अमन दुनिया में, तो वो पीस, इसका राइट आंसर होगा बी, द एम ऑफ यूएनओ इज टू ब्रिंग पीस। WHO एडवाइजेस ऑन पब्लिक हेल्थ, ये भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो पब्लिक हेल्थ इसका राइट आंसर होगा। व्हाट आर द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ यूएनओ, देखें ये मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। ये ऑप्शन से इसमें से कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेजेस है? जो सी ऑप्शन है इंग्लिश, फ्रेंच, चाइनीज़, रशियन, अरेबिक एंड स्पेनिश, इसमें 6 लैंग्वेजेस है, तो यही राइट आंसर होगा, क्योंकि ऑफिशियल लैंग्वेज 6 हैं। अगर ये भी ऑप्शन पूछ सकते हैं कितनी लैंग्वेजेस है। व्हेन वाज यूएनओ फाउंडेड, देखें ऑप्शन में इसमें साल पूछ रहा है कि कौन से साल में ये इस्टेब्लिश हुई थी, तो ये आंसर सही है, 1945 को इस्टेब्लिश हुई थी यूनाइटेड नेशंस। द हेड ऑफिस ऑफ यूएनओ इज़ इन, न्यूयॉर्क में हेड ऑफिस। क्वेश्चन नंबर 30 देखें, देयर आर डेज लैंग्वेज यूज्ड एज ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ यूएनओ, ऑफिशियल लैंग्वेज में बता चुका हूँ कि 6 लैंग्वेजेस है,
और ये कौन सी हैं वो भी मैं आपको बता चुका हूँ, वो आप याद कर लें तो बेहतर है। क्वेश्चन नंबर 31 देखें, विच इज़ कंसिडर्ड एज द पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड। जनरल असेंबली को पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड कहते हैं, यूएन जनरल असेंबली को, क्योंकि पूरे वर्ल्ड के जो रेजोल्यूशंस वगैरह होते हैं वहाँ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, वेयर द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये पेरिस में है। तो अगर आपने सर्वेज इंसाइक्लोपीडिया को, मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। मेरा पेज है सर्वेज इंसाइक्लोपीडिया के नाम से, वो भी सब्सक्राइब कर ले। मैं इंशाल्लाह आगे भी मज़ीद वीडियो बनाता रहूँगा। और जो ऑर्गेनाइजेशंस के अलग अलग, यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल है, यूनेस्को है, यूनिसेफ, इसके अलग अलग से भी मैं MCQ बनाऊँगा, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो आप अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।